प्यारे बच्चों, आज हम मापन और मूल्यांकन के बारे में समझेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, रिपीटेड, बीएड, एमएड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। एज ए टीचर आपसे ये अपेक्षा होती है कि आप मेजरमेंट और एवेल्यूशन के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव। जब हम मेजरमेंट मापन की बात करते हैं तो ये कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है, अर्थात ये संख्यात्मक होता है। जबकि एवेल्यूएशन की हम बात करते हैं तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो इसमें ये संख्यात्मक के साथ में गुणात्मक भी होता है, संख्यात्मक एवं गुणात्मक। जब हम अब आप कह रहे होंगे कि मापन संख्यात्मक और मूल्यांकन संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को मैथ्स के एग्जाम में 78 मार्क्स प्राप्त हुए, तो 78 यहाँ पर एक क्वांटिटी को दर्शा रहा है, तो ये उसका मापन है, गणित में मापन है। वहीं यदि हम ये कहें कि बच्चे को 78 मार्क्स प्राप्त हुए, ठीक है, अब इससे क्या इंडिकेट कर रहा है? इससे आगे की बात ये है कि उसको मैथ्स में डिस्टिंक्शन मिला है, अर्थात उसने अच्छी श्रेणी के साथ में उसको गणित की परीक्षा को पास किया है। तो इस वजह से वो क्या हुआ, उसके गुण वजन किया गया है, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो क्वालिटेटिव भी है। अर्थात मूल्यांकन में क्वालिटेटिव होने के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी होता है, जबकि मापन की जब बात करते हैं तो मापन में चीज़ें संख्यात्मक होती है, अर्थात क्वांटिटेटिव होता है। दूसरी तरफ बात करते हैं मेजरमेंट इज ऑब्जेक्टिव, अर्थात मापन कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ होता है, वो किसी एक पैरामीटर से संबंधित होता है और उसी पर ही हम चीज़ों को मापते हैं। जबकि इट इज सब्जेक्टिव, एवेल्यूएशन की बात करते हैं तो ये इट इज सब्जेक्टिव, अर्थात ये व्यक्तियों पर या फिर एक हर बच्चों पर अलग अलग इसकी मार्किंग होती है और उसी के हिसाब से हम चीज़ों को आगे रखते हैं। थर्ड है मेजरमेंट इज मोर फॉर्मल एंड एक्यूरेट। एक्यूरेसी की बात करते हैं तो जैसे अभी मैंने मार्क्स का उदाहरण दिया, तो मैथ्स में 78 मार्क्स मिले, तो 78 एक एग्जैक्ट नंबर है जो कि इसकी फॉर्मल और एक्यूरेसी को दर्शाता है मापन की। जबकि एवेल्यूएशन में क्या होता है? एवेल्यूएशन इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ। मूल्यांकन कैसा है? फॉर्मल, चूंकि मूल्यांकन में मापन से संबंधित चीजें भी निहित हैं। चूंकि मापन कैसा है? फॉर्मल होता है, तो एवेल्यूएशन फॉर्मल होता है, इसके अलावा इनफॉर्मल भी होता है। इनफॉर्मल का मतलब है जब हमने 78 मार्क्स को क्या बोला है? अच्छी ग्रेड से पास होना बताया या फिर डिस्टिंक्शन हमने कहा है, तो डिस्टिंक्शन की कोई एक डेफिनेट परिभाषा नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि 75 से जिसको भी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उस हर बच्चे को हम क्या कहेंगे? उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है, तो ये इसको इनफॉर्मल भी बनाते हैं। आगे मेजरमेंट इज साइंटिफिक इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है? साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक होता है, क्योंकि हम चीज़ों को माप सकते हैं, माप कर उसकी क्वांटिटी के रूप में उसको हम दर्शाते हैं, तो ये कैसा होता है? साइंटिफिक होता है। जबकि मूल्यांकन की बात करते हैं और मूल्यांकन के दौरान हम क्वांटिटी के साथ में उसकी क्वालिटी अर्थात गुण को भी दर्शाते हैं, तो ये फिलोसफिकल नेचर का हो जाता है, अर्थात दार्शनिक प्रवृत्ति का हो जाता है। आगे इट प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल डेटा। ये तो हमें पता ही है, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमें इससे क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल डेटा मिलेगा। जैसे मैंने मैथ्स के मार्क्स की बात की, अर्थात 78 क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे क्वांटिटी को दर्शा रहा है, तो इससे हमें क्या मिलता है? क्वांटिटी अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, तो इट प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल डेटा। एवेल्यूएशन की बात करते हैं, एवेल्यूएशन यूजेस न्यूमेरिकल डेटा एंड प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव रिजल्ट। ये पहले वाले पॉइंट से संबंधित हो गए। क्योंकि मूल्यांकन में मापन वाली चीज़ें भी नहीं हैं, इसके अतिरिक्त भी जब हम उसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो हमें न्यूमेरिकल डेटा से क्वालिटेटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट, टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन मेथड्स आर यूज। जब हम मापन की बात करते हैं तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके, टेस्ट करके, परीक्षण करके उसकी क्वांटिटी का पता लगाते हैं। जबकि मूल्यांकन में टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन तो आई गई, इसके अलावा हम इंटरव्यू के माध्यम से लोगों का साक्षात्कार लेकर डेटा कलेक्ट करके उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो ये ब्रीफ में मेजरमेंट और एवेल्यूएशन से संबंधित डिफरेंस करके हमने चीज़ों को समझाया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं असेसमेंट एवेल्यूएशन की। यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट एवेल्यूएशन लिखा है।
दोनों का कंपैरिजन करके हम चीज़ों को समझेंगे कि आखिर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और समेटिव असेसमेंट क्या है। जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत ऐसी चीज़ें जिनको हम क्लासरूम में डेली करते हैं, अर्थात डेली हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे हम कोई भी टास्क बच्चों को करने के लिए देते हैं या फिर कोई भी असाइनमेंट बच्चों को घर से करने के लिए देते हैं, उसके बाद उस असाइनमेंट को नेक्स्ट डे हम चेक करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि बच्चे ने उस असाइनमेंट को किया है या नहीं किया है, या फिर कितनी तत्परता से उस चीज़ को किया है। यदि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो हम अगले दिन उसको और इंस्ट्रक्शन देके उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये इस तरीके का असेसमेंट इसके अंतर्गत आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर एवेल्युएशन के अंतर्गत आएगा। वहीं समेटिव की बात करते हैं तो समेटिव असेसमेंट या फिर एवेल्युएशन के अंतर्गत टर्मिनल एग्जाम आते हैं, अर्थात सेमेस्टर परीक्षा। एक पर्टिकुलर कोर्स की प्रशिक्षण के दौरान या फिर क्लास के बाद में लास्ट में जब कोई भी एग्जाम लिया जाता है जिसमें कि आपके पास होने पर या फिर पास होने पर भी आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, और इसके अतिरिक्त यदि आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको दोबारा से उस चीज़ को कवर करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर आपको इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं है। जब फॉर्मेटिव की बात कर रहे थे तो डेली जो भी एक्टिविटी टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को दी जाती है करने के लिए, तो वो सब चीज़ों का नेक्स्ट डे या फिर उस एक दो दिन बाद या कुछ दिनों के बाद, जैसे हम क्विज करा रहे हैं या फिर यूनिट टेस्ट ले रहे हैं या फिर सेशनल परीक्षा ले रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं और कोई कमी होने पर बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के रूप में या फिर स्पेशल क्लासेस के रूप में उस प्रोग्राम को, उस कोर्स को अच्छे से सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं, और बच्चा टर्मिनल एग्जाम में परीक्षा पास करके आगे की श्रेणी में बढ़ जाता है। जबकि टर्मिनल एग्जाम अर्थात समेटिव एवेल्युएशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लास्ट वाला एग्जाम जिसे हम ईयर एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम या फिर सेमेस्टर एग्जाम कहते हैं, जिसमें यदि आप पास हो गए तो फिर आप अपग्रेड हो जाओगे, और यदि आप पास नहीं हो पाए अर्थात फेल हो गए तो फिर आपको डिग्रेड कर दिया जाएगा, अर्थात आपको दोबारा से अच्छा क्लासेस को अटेंड करना होगा, तब फिर आप दोबारा से परीक्षा देकर अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर बोर्ड पे बताया हुआ है, उसके माध्यम से समझ लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू इम्प्रूव प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, वाइल समेटिव असेसमेंट टू मेक डिसीजंस अबाउट द प्रोग्राम फ्यूचर ऑफ एडॉप्शन। ये प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए, अर्थात कोई भी टास्क बच्चे ने गलत किया है या नहीं सीखा है तो फिर हम उसके लिए रेमेडियल टीचिंग के रूप में या फिर उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर बच्चे को उसमें सुधार करने का मौका मिलता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, टू मेक डिसीजन, इसमें तो हमें डिसीजन लेना होता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट और लर्नर। सेकेंड, प्रोवाइड्स फीडबैक सो पर्सनल कैन इम्प्रूव है। इसमें हम क्या फीडबैक लेते हैं, बच्चे का फीडबैक टीचर के माध्यम से मालूम पड़ता है, इसके अलावा पेरेंट्स से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कोई भी यदि कमी होती है सीखने में किसी सब्जेक्ट में तो उस पर भी हम फीडबैक के बाद स्पेशल क्लास या फिर अन्य कक्षाओं के माध्यम से उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इनेबल डिसीजन मेकर्स टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू इट और कंज्यूमर्स टू एडॉप्ट इट। जब हम समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें इसका सीधा सा मतलब ये है, तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये हमें ऐसी सूचना प्रोवाइड करता है जिससे कि हमें डिसीजन लेना होता है कि आप आगे की क्लास में, आगे के अपने कोर्स में आप उसमें एनरोल कर पाएंगे, जा पाएंगे, या फिर आपको दोबारा से वही प्रक्रिया में आना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड और व्हेन। इसमें ये पता लगता है कि कौन सी सूचना आवश्यक है, कौन सी सूचना आवश्यक है और उसके अतिरिक्त कब, अर्थात इससे हमें बच्चे के कब और क्या के बारे में पता लगता है कि बच्चे ने क्या सीखा और कब सीखा, ताकि क्या और कब के माध्यम से बच्चे के इम्प्रूवमेंट पे काम किया जा सके। जबकि समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो व्हाट स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया विल बी बेस्ड यूज्ड टू मेक डिसीजन। इसमें एक क्राइटेरिया या फिर स्टैंडर्ड के आधार पर हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं। यदि वो क्राइटेरिया बच्चा क्रॉस करता है तो प्रमोट किया जाएगा, और यदि वो क्राइटेरिया क्रॉस नहीं करता है तो उसको दोबारा से उसी प्रोसेस में आना पड़ेगा, अर्थात डिग्रेड कर दिया जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन इज डायग्नोस्टिक, निदानात्मक प्रकृति का होता है।
निदानात्मक प्रवृत्ति का, जबकि समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जजमेंटल। अर्थात समेटिव असेसमेंट में तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि आप उस क्लास को या कोर्स को क्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं। जबकि ये डायग्नोस्टिक अर्थात निदान प्रवृत्ति का होता है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में कमजोरी है या फिर आप कोई टास्क पर्टिकुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप डायग्नोस करके उस समस्या का आपका पता लगा के दोबारा से उस कोर्स को, दोबारा से उस क्लास को कंटिन्यू किया जा सकता है, या फिर हम उसको रेमेडियल टीचिंग, जैसा कि हम इसको साइंटिफिक नाम देते हैं, रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट इज फ्रिक्वेंट, यह तुरंत होता है, क्योंकि डेली क्लासरूम की एक्टिविटीज पर बेस होता है, तो इस वजह से ये फ्रिक्वेंट तुरंत होता है। जबकि समेटिव असेसमेंट 6 महीने या फिर 1 साल के बाद परीक्षाओं के माध्यम से पता लगता है, तो इसे इनफ्रिक्वेंट मानते हैं हम। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफन स्मॉल, छोटे छोटे पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, और ये जब हम समेटिव की बात करते हैं तो यूजुअली लार्ज, क्योंकि 6 महीने या फिर 1 साल के बाद ऐसा असेसमेंट किया जाता है, तो यूजुअली लार्ज के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्किंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमें डिमांड पड़ता है कि क्या कार्य हो रहा है, क्या प्रोग्रेस स्टूडेंट कर रहा है, व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव, कोई कमी बच्चे के द्वारा है, किसी सब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सीखने में कोई समस्या है, किसी और समस्या से बच्चा यदि ग्रस्त है, तो उसकी भी समस्या को डायग्नोस करके उस पर काम करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ कैन इट बी इम्प्रूव, ये कैसे इम्प्रूव होगा, इस पर हम काम कर सकते हैं। जबकि जब हम समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो व्हाट रिजल्ट अगर, क्या रिजल्ट आया, कौन सी ग्रेड आया, कितना परसेंट आया, पास हुआ बच्चा या फेल हुआ, इस चीज़ के बारे में पता लगता है। अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन, क्या कंडीशन थी कि बच्चे ने अच्छे मार्क्स अर्जित किए, या फिर किन कंडीशन की वजह से बच्चे को दोबारा से उन परीक्षाओं को देना पड़ेगा, जिस वजह से वो फेल हो गया। विद व्हाट ट्रेनिंग एट व्हाट कॉस्ट, किस कॉस्ट पर ये चीज़ें हुई, ट्रेनिंग क्या थी जिसके दौरान ये चीज़ें हुई, और वो या तो इम्प्रूव कर गया या फिर वो डिग्रेड हो गया। तो मेरे ख्याल से फॉर्मेटिव और समेटिव आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी में हमने मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की बात की थी, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से संबंधित भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हमने यहाँ पर भी प्रयोग की हैं, तो इस वजह से मैंने एक साथ ही दोनों टॉपिक को कंपैरिजन के माध्यम से आपको बताया होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सेशन कैसा रहा कमेंट के माध्यम से बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।